शब्द 84। काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बकत रहो निष्बाशर मत एको नहीं जानी। शक्ति अनुमाने सुन्नत करत हो मैं न बदूंगा भाई, जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है आप ही कट क्यों न आई। सुन्नत कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, ओ जन्म के शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। हिंदू तुर्क कहाँ ते आया किन यह राह चलाया, दिल में खोज देख खोजा दे बिहिस्त कहाँ ते आया। कहीं कबीर सुनो हो संतो जोर करत हैं भाई, कबीरन ओट राम की पकड़ी अंत चले पछताई। काजी तुम कौन कितेब बखानी। इस्लाम परंपरा के धर्मोपदेष्टा न्याय देने वाले काजी होते हैं। साहब कहते आए काजी साहब तुम किस किताब का व्याख्यान करते रहते हो, क्या पढ़ते हो, क्या गुनते हो, क्या समझते हो। झंखत बकत रहो निस्बासर मत एको नहीं जाने। रात दिन झंखते हो बकते हो और एक भी ज्ञान की सही बात नहीं जानते हो। इन्हीं किताबों में रात दिन दिमाग पहुंचाते हो, लेकिन असलियत की बात कहने की या सोचने की चेष्टा करो, वास्तविकता समझो। जैसे ये मानना कि कोई किताब आकाश से आई है, कोई महापुरुष ईश्वर का भेजा है या ईश्वर का अवतार है, यह हमारा मजहब ईश्वर का दिया हुआ है, ये सब कहाँ उचित है। दुनिया के ईश्वरवादी मत वाले प्रायः मानते हैं, सभी कहते हैं हमारी किताब ईश्वर की भेजी हुई है, हमारा पुरुष या तो ईश्वर का संदेशवाहक है या उसका पुत्र है या उसका अवतार है, और हमारा संप्रदाय ईश्वर का दिया हुआ है। यह बात कहना कहाँ तक उचित है। सारी किताबें मानवकृत हैं, सारे महापुरुष मानव हैं, सारे संप्रदाय मानव द्वारा चलाए गए हैं, यह वास्तविकता। लेकिन ऐसा न समझकर घोर कल्पना की बातें लोग करते हैं। शक्ति अनुमाने सुनत करत हो मैं न बदूंगा भाई। शक्ति अनुमाने आत्मा से अलग एक शक्ति का अनुमान करते हो। कोई ईश्वर आकाश में है, उसी ने आज्ञा दी है, और सुन्नत करते हो। बच्चे की जननेंद्रिय की अगली खाल काटते हो। मैं न बदूंगा भाई। हे भाई मैं इसको नहीं मान सकता। बदना मानना, जो खुदा है तेरी सुन्नत करते है आप ही कट क्यों नहीं आई। अगर खुदा तुम्हारी सुन्नत करना चाहता है, पेशाब इंद्री के अगली खाल काट देना चाहता है, तो आप ही कट क्यों नहीं आई, स्वयं कट करके क्यों नहीं आ गई। सारे शरीर को ईश्वर बना सकता है, पेशाब इंद्री की खाल को नहीं काट सकता है, और तुम काट करके ईश्वर की अक्ल दुरुस्त करते हो। ये कहां तक उचित है। अगर ईश्वर चाहता और समझता कि आगे की खाल रखना उचित नहीं है, तो वैसे वो निर्माण ही करता। और इसी को करके कहो कि कोई मुसलमान हो जाए, ये बात उचित नहीं है। सुन्नत कराए तुर्क जो होना औरत को क्या कहिए। सुन्नत करा करके
अगर तुरुक होना मुसलमान होना माना जाए तो औरत को क्या कहा जाएगा? क्योंकि उसका तो ये सब नहीं हो सकता है। और अर्ध शरीरी नारी बखानी, स्त्री अर्ध शरीरी है, अर्धांग अर्धांगिनी मिलाकर सर्वांग कहा जाता है। स्त्री अर्धांगिनी है, पुरुष अर्धांग है, दोनों मिल करके सर्वांग है। तो मुसलमान के घर में आधा हिंदू निवास करता है, ताते हिंदू रहिए, हिंदू ही रहे, अथवा तुम भी हिंदू रह जाते तो क्या अर्ज है? मुसलमान घर की जितनी स्त्रियां हिंदू ही हैं तो और पुरुष भी वो ऐसे रह जाते तो क्या हर्ज होता? ये बाह्याचार को लेकर के जो बहुत जबरदस्त मेड़ बांधी जाती है, साहब कहते उचित नहीं। धर्म को सरल रूप में क्यों नहीं रखते? धर्म कोई एक मत की चीज नहीं है, धर्म कोई रूढ़ की चीज नहीं है, धर्म तो एक सार्वभौमिक चीज है और उसको रूढ़ में और किसी प्रकार जंजाल में उलझा देना ये ठीक नहीं। इसी प्रकार साहब ब्राह्मणों को भी कहते हैं, पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिरा है। यज्ञोपवीत पहन करके अगर ब्राह्मण होना माने तो जितनी ब्राह्मणी कही जाने वाली नारियां हैं उनको क्या पहनाया गया? न तो उनको जनेऊ पहनाया गया है, न गायत्री मंत्र से दीक्षा दी गई है, और न वेद वे पढ़ सकती है। वेद गायत्री यज्ञोपवीत से कोई ब्राह्मण होता है और ये तीनों का अधिकार नहीं है उनको, वो सब की सब शूद्रा है। वो जन्म की शूद्रन पर से तू पानी क्यों खाया? वो जन्म की शूद्रन है और वही रोज भोजन पका रही और परोस रही कि शूद्रन है और वही रोज भोजन पका रही और परोस रही। अय पंडित जी, तुम शूद्रा का बनाया भोजन कैसे करते हो? अब ऐसा प्रश्न है, इसका उत्तर है ही नहीं। मुल्ला अपने को बड़ा मानते हैं, पंडित अपने को बड़ा मानते हैं। साहब कहते दोनों घोटाले में हो, दोनों मिथ्या अहंकार में फंसे हो, कर्म कांड की उलझन बना करके अपने अपने को बड़ा मानते हो, बिल्कुल निरर्थक बात करते हो। दोनों सरल स्तर पर आओ और वास्तविकता को समझो। धार्मिकों ने धर्म को उलझा रखा है और केवल ब्राह्मण परंपरा का न तो दोष है, न केवल इस्लाम परंपरा का दोष है। ये तो दोनों साहब के सामने थे तो दोनों को उन्होंने नाम लिया। देखा जाता हर परंपरा की ही लीला है, देखा जाता हर परंपरा की ही लीला है। जिसको देखो बस मोक्ष का रास्ता उन्हीं के घेरे में। जैनों को देखो, अजैन का मोक्ष नहीं हो सकता है। बौद्धों को देखो, अबौद्ध का मोक्ष नहीं हो सकता है। ये सारी बातें हैं पुस्तकों। अज्ञ पृथकजन, महात्मा बुद्ध के मुख से ही कहलवाया गया अज्ञ पृथकजन है, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। आत्मा को जो अमर मान लिया उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता। ये रोग वैदिक कहता, वैदिक का मोक्ष नहीं हो सकता है। आर्य समाजी मानते हैं जो गैर आर्य समाजी हैं वो तो बिल्कुल अवैदिक, उनका आर्य समाजी मानते हैं जो गैर आर्य समाजी हैं वो तो बिल्कुल अवैदिक, उनका मोक्ष कैसे होगा? वैष्णव की ही दशा, कट्टर पारखी की ही दशा। पारख जब तक नाम न आए नहीं मोक्ष हो सकता है। अरे पारख नाम आए चाहे ना आए, वस्तु बोध हो। वस्तु बोध जिसको होगा, स्वरूप का बोध जिसको होगा, वासना का त्याग होगा, उसका कल्याण होगा। कबीर साहब ने सर्टिफिकेट दिया है
हमारे मत को, इसलिए हमारे मत में जो दीक्षा लेंगे उन्हीं का मोक्ष होगा, बाकी नहीं होगा। क्या रोग है? सब लोगों ने धर्म को उलझा डाला। महात्मा बुद्ध उदार विचार के रहे होंगे, कबीर साहब की वाणी तो आज पर्यंत है, यानी उनकी तो बीजक तो उनके मुख की वाणी ही निकली मानी जाती है। उसमें देखो तो कहीं ऐसा वो नहीं कहते। नाना मतों के लोगों ने जब हजरत मोहम्मद अरब में प्रचार कर रहे थे तो उस समय ईसाई और यहूदी वहां थे। तो ईसाई कहते थे जो ईसा को ईश्वर पुत्र मानेगा उसी कल्याण होगा, मूसाई कहते थे जो मूसा को मानेगा उसी कल्याण होगा। हजरत मोहम्मद कहते थे कि भाई कल्याण तो होगा जिसको सच्चा रास्ता मिल गया, और जिसके चरित्र पवित्र हैं उसका कल्याण होगा। कल्याण को सीमित क्यों करते हो? तो उन पर उन्होंने कटाक्ष किया था, पीछे से उन्हीं के साथ ये जोड़ दिया गया। ये रोग हर जगह आ जाता है, और उसमें ये भी कारण होता है कि एक तो अपनी अच्छाई सब जानते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, समझते हैं, इसलिए जो निकट की चीज है वो जानने में आती है कि सब बड़ी अच्छाई है, और दूसरे को पढ़ते गुनते नहीं इसलिए समझते दूसरे में कुछ है ही नहीं है। अगर हिंदू लोग इस्लाम की पुस्तकें पढ़ें, ईसाइयत की पुस्तकें पढ़ें, ईसाई और मुसलमान हिंदू की पुस्तकें पढ़ें, और हिंदू मुसलमान एक दूसरे की पुस्तक पढ़ें, बौद्ध जैन इत्यादि सभी को सब कुछ जाने लोग, तो इतना न कहें। अब ये भी प्रश्न होता है कि इतना समय कहाँ है, और सब में उतनी क्षमता भी नहीं होती, ये भी सच है। वो इस प्रकार अगर पढ़ने लगे तो वो कहीं भी नहीं रह जाएगी, ये भी सच है। कितने लोगों की, बहुत लोगों की बुद्धि तो थोड़ी ही होती है, ज्यादा इतनी व्यापक नहीं होती, इसलिए सबको ये संभव ही नहीं है। लेकिन उदार होना चाहिए, ये तो समझना चाहिए कि सत्य एक जगह नहीं है, सब जगह है। सत्य तो मनुष्य का अपना आपा ही है, तुम ही सत्य हो। व्हाट इज ट्रुथ? रोशन ने कहा, तो मैंने उनसे कहा सेल्फ इज ट्रुथ, सेल्फ को समझो। कहे सेल्फ को तो मैं समझता ही नहीं हूं, हम के वहां तब क्या समझते? सेल्फ को समझो, स्वयं को समझो, फिर ट्रुथ अलग खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आदमी उदार नहीं है, इसलिए धर्म के क्षेत्र में सर्वाधिक गड़बड़ी है, घोर अहंकार है सबको। बस मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता हमारे गुरु के नाक की सिधाई में चलता, और सब इधर उधर कहीं नहीं है। इतनी जड़ता है कि दूसरे को तो नरकवासी भी लोग कहते हैं कि दूसरे नरक होगा। प्राय स्वामी परंपरा वाले कहते हैं, अब इस्लाम और ईसाइयत में अगर ये न कहें कि दूसरे नरक होगा, ये न कहें तो फिर स्वर्ग है उसके बाद, मर जाने के बाद तो स्वर्ग होगा, तब उनके इस्लाम और ईसाइयत का मतलब क्या रहा? जब दूसरे लोग भी स्वर्ग पा जाएंगे, वो स्वर्ग में गए तो सदा के लिए चले गए। इसलिए जो हमारे मत में नहीं उनका नरक है। अब हिंदू में है कि भाई अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, हमारे मत में नहीं है तो भी जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। और धीरे धीरे जब जन्म जन्मांतर में हमारे मत में आ जाएगा तो मोक्ष भी हो जाएगा। तो पुनर्जन्म मानने से भी उदारता हिंदू समाज में ज्यादा है। यहां ऐसा नहीं कि दूसरे मत में जो हुआ वो सदा के लिए नरक में गिर गया। अभी कोई भी वैदिक नहीं मानेगा कि जो दूसरे मत में है वो सदा के लिए नरक में, वो ये मानेगा कि इसका कल्याण तो नहीं होगा, अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग वर्ग तो पा जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तब होगा जब हमारे मत को ग्रहण करेगा। अब आज नहीं ग्रहण करेगा, आज भूला है तो किसी जन्म में ग्रहण कर लेगा तो मोक्ष हो जाएगा। अब जहां दूसरा जन्मे नहीं, खाली मरने के बाद स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, तो हमारे मत को नहीं मानता, उसका भी स्वर्ग हो जाएगा। तो हमारे मत की कीमत क्या रही? ऐसा भी कहा गया है, मुसलमान लोग कहते हैं कि कोई प्रश्न करे कि भाई कोई अच्छा काम करता, बड़ा पवित्र आत्मा है,
और मुसलमान नहीं हुआ, तब उसका क्या होगा? कहे ठीक है, पवित्र आत्मा है तो इस जीवन में उसका सुख उसे मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद तो नरक में जाना है, क्योंकि हजरत मोहम्मद को उसने संदेश वाहक नहीं स्वीकारा ईश्वर का, कुरान को ईश्वरी किताब नहीं स्वीकारा और इस्लाम को नहीं स्वीकारा, तो कितना ही पवित्र आत्मा हो उसको नरक में जाना ही। इसलिए स्वामी परंपरा वाले और कट्टर हो जाते हैं पुनर्जन्म न मानने से। हिंदू परंपरा में पुनर्जन्म है, बौद्ध जैन परंपरा में पुनर्जन्म है, तो सरलता रहती है कि नहीं, आज तो आगे तो किसी जन्म में हमारे मत में आ ही जाएंगे, तब मोक्ष हो ही जाएगा। और मोक्ष हो किसी के मत की चीज नहीं, न संप्रदाय की चीज है, न घेरा की चीज है। मोक्ष तो मोह का क्षय है, छोड़ना और पकड़ना, यही रात दिन हो रहा है। मोह को छोड़ दो, जो पर है उसका मोह छोड़ दो और स्वयं स्थित हो जाओ, बस मोक्ष है। अपने आप रह जाना, स्वयं विचलित न हो, स्वयं इधर उधर भटको ना, अपने आप में समाहित हो जाओ, ही मोक्ष है। तो मोक्ष कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, संप्रदाय द्वारा सुविधा मिलती है। एक संप्रदाय में बहुत से साधक हैं, एक ढंग से साधना करते, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये सरलता है। और किसी महापुरुष की शरण में फिर प्रकाश मिलता है, ऐसे साधक नहीं रह सकता, गिर जाएगा। इतना जड़धारित अंतःकरण है, अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। पानी में करके कमल अलग रहे तो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए साधक किसी गुरु के आधार में, किसी अनुशासना के आधार में रह करके ही उद्धार पा सकता है। इसलिए किसी संप्रदाय में रह करके चलते हैं, बढ़िया है। और ये भी सच है कि किसी संप्रदाय में उथली चीजें हैं ज्यादा, किसी संप्रदाय में गहरी चीजें हैं, लेकिन किसी संप्रदाय में बिल्कुल बेकार की चीजें, ऐसी बात नहीं। और किसी संप्रदाय में रहने के नाते कोई नरक में चला जाएगा और किसी संप्रदाय में रहने के नाते स्वर्ग में या मोक्ष में, ये गलत है। इसलिए विवेक से छान विचार करने की आवश्यकता है और उदार बनने की आवश्यकता है। उदारता संप्रदाय वालों ने छोड़ दिया और एक का दोष नहीं, सब का दोष है और सब जगह बकवास है। अलौकिकता की बात हर जगह है। आकाश से आए हमारे गुरु, ईश्वर ने भेजा है। एक आर्यसमाजी विद्वान ने लिखा है कि आकाश से वेद के मंत्र उच्चरित होते थे और ऋषि नीचे सुने तो उसको याद कर लिए, इसलिए वेद ईश्वर से आया है, ऊपर से। राम संप्रदाय वालों ने ऐसा भी कहा कि राम तो साकेत लोक में ही सदैव रहते हैं, अथवा ऐसा भी कहा कि चित्रकूट जब गए तो वहां पर रहे, तो वहीं पर रासलीला जीवन 14 वर्ष करते रहे और राम और सीता इत्यादि की छाया ही बाहर गई। सीता की छाया बाहर गई, रावण हर ले गया, और राम और लक्ष्मण की छाया गई उसको हराने के लिए। अब असली राम चित्रकूट में ही रहे। बौद्धों के महायान में लिखा है कि तुषित लोक में बुद्ध वहीं पर वो रहे दिव्य शरीर से, उनकी छाया इस पृथ्वी मंडल पर रही, जो वो प्रचार उचार करते रहे, बोलते रहे, वो उनकी छाया रही, वो खुद नहीं रहे। और एक बार बुद्ध कह दो मोक्ष हो जाएगा। बुद्ध का नाम लेने मात्र से कल्याण है। और यानी जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार राम कह दो बस सब बेड़ा पार, वैसे उन्होंने भी कहा है। और ऐसा भी कहने वाले हैं, बुद्ध ने तो कभी उपदेश किया ही नहीं। जिस रात्रि को समाधि लिए समाधि लाभ हुआ और जिस रात्रि को निधन हुआ, इतने बीच में कभी एक शब्द भी बुद्ध ने उपदेश नहीं किया। वो तो जैसे बांस में हवा जाए उधर आवाज निकल जाए, वैसे एक आवाज निकल गई। उपदेश उन्होंने कभी नहीं किया। इतनी अलौकिकता, कबीर साहब जो अपने लिए अलौकिकता और किसी के लिए पसंद नहीं करते, एकदम बीजक पूरा देखो, अलौकिकता पूर्ण खंडन है। नाम नहीं लेकर के वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, सबको शायद मनुष्य मानते हैं और अपने भी मनुष्य मानते हैं। नहीं, कबीरपंथ में देखो
कबीर साहब ऐसे हैं कि जब चाहे जहां प्रकट हो जाए, और दुनिया के सारे लोग कबीर साहब के चेले हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव सब कबीर साहब चले। जो मूल आचार्य नहीं सोच पाए थे, अनुगामी लोग सोच लेते हैं और संप्रदायों को जड़ बना देते हैं। उदार जो भाव होता है उसको संकुचित कर देते, समुद्र को नाली बना देते। ये दुर्भाग्य। इसीलिए कबीर साहब घूम घूम करके कहते हैं, और जड़ता देखते तो किटा किटा के कहते हैं, और कोप करके भी कहते हैं। कोई निर्दयता नहीं उनके कोप में। जड़ता है ज्यादा तो फटकार देते, डांट देते। क्या तुम पकड़ करके बैठे हो? सुन्नत पकड़ करके बैठ गए, जनेऊ पकड़ करके बैठ गए, यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, सत्य को ओझल कर दिए। एक ईमानदार आदमी शिशु है, सड़क पर पड़ा है, नवजात शिशु, कोई बिल्कुल ईमानदार है, कोई नकाश भुट्टा उसमें नहीं है, उसको कोई पाए क्या कहेगा? हिंदू की मुसलमान, वो केवल ईमानदार है। ये नकाशबाजी पीछे होती है, और इस नकाशबाजी को जो मनुष्य करता है उसको सच मान लेता है, और जिसको लोग ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर ने तो स्वाभाविक बनाया है, तो ईश्वर पर विश्वास इन लोगों को किसी का नहीं है। नाम तो ईश्वर ईश्वर कहते, लेकिन ईश्वर पर विश्वास होता है तो ईश्वर को जो स्वाभाविक ईश्वर ने जैसा बनाया था वैसे उसको मान लेते। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, अपनी बनाई बात पर विश्वास है। कोई अंग काट दिए तब कहे हाँ ये अब असली हो गया, कहीं कुछ पहना दिए लगा दिए तब कहे असली हो गया। कितना उल्टा। इसलिए नाम तो है ईश्वर का और काम है अनीश्वर का। ईश्वर को हो, प्रकृति को हो, जो स्वाभाविक है वही सच है। इसलिए साहब बाह्य कर्मकांडों और उलझनों का वे निर्वाह करते हैं और कहते हैं वास्तविकता को देखो। हिंदू तुरुक कहां से आया, किन यहाँ राह चलाया। हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, वो कहते हम आस्तिक हो, कहते हम दीनदार हैं, कहते तुम नास्तिक हो, कहते तुम बेदीन हो, और लड़ रहे थे, उलझ रहे थे। भारत के मुसलमान कौन है? सब भारतीय के लोग हैं, मुसलमान हो गए, थोड़े मोड़े बाहर से आए थे। अब ये हिंदुओं की अपनी कमजोरी थी कि जो उनको आत्मसात नहीं कर सके, उदारता से उनको अपने में ले नहीं सके। जब तुम तिरस्कार करते हो, मंदिर में नहीं जाने देते हो, कोई कहता हमारे मंदिर में आओ जिसका नाम मस्जिद है, तो क्यों नहीं जाए? तुम अपने पास बैठा करके प्रार्थना, संध्या उपासना या कोई भी धार्मिक कृत्य में उनको बैठा नहीं सकते हो, कहते आओ हमारे साथ नमाज पढ़ो, तो क्यों नहीं जाए? तो तिरस्कार करते गए। संगठन अपना नहीं था, तो संगठनहीनता, तिरस्कार, छुआछूत, ये घोर पाखंड हिंदुओं का, और उसमें हिंदू भाई मुसलमान बन गए, अब आपस में लड़ने लगे। साहब कहते ये दो राह कहां से आए? दोनों तो इसी जमीन के हो, दोनों मनुष्य हो, दोनों प्रेम से रहो, दोनों दोनों को समझो, तभी कल्याण है। चार जने एक जगह रहें, आपस में मारामारी करें, तो कहीं वो चल सकता है? किसी देश में रहने वाले आपस में मारामारी करेंगे, राग द्वेष करेंगे, बैर विरोध करेंगे, वो देश का कल्याण कभी नहीं होगा। जो लोग समझते हैं एक ही वर्ग के लोग रहना चाहिए, एक वर्ग के लोग रहेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान में एक वर्ग के लोग हैं और एक वर्ग की मस्जिद को दूसरे वर्ग के मुसलमान फूंकते हैं। खास पर्व के दिन मस्जिद में बम फूटते हैं। कितना दुर्भाग्य। अरब देश एक दूसरे से लड़ते हैं, ईरान इराक लड़ा, इराक अरब लड़ा, एक वर्ग के लोग हैं। कौरव पांडव एक वर्ग नहीं, एक घर के लोग थे, कट के मरे। पूरा यादव एक परिवार था, कट के मरा। ईसाई एक वर्ग के थे वहां पर अमेरिका में, और गृह युद्ध होता था। सुबह उठ करके जय यीशु दोनों कह करके तलवार लेकर के चलते थे और एक दूसरे काटते थे। एक वर्ग दो वर्ग कुछ नहीं, प्रेम सीखना चाहिए। मनुष्य मनुष्य, करुणाशील, प्रेम की महती आवश्यकता है। जो हम है वही दूसरा है। वर्ग कुछ हो, पूजा पद्धति कुछ हो, उपासना पद्धति कुछ हो, जैसा समझता हो करे, लेकिन ये सब जबरदस्त मेड़ न माने। न नमाज, न पूजा,
न जनियो न खतना, ये कोई जबरदस्त मेड़ है? ये तो सब अपने अपने संस्कार है जो मनुष्य के बनाए हैं। और जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो मनुष्यता है, और मनुष्य से मनुष्य प्रेम करे, यही उसकी विशेषता है। दिल में खोज देख खोजा दे बेहिस्त कहां ते आया। साहब कहते हैं कि दिल में खोजो। ये दिल दरगाह में जो नूर है, यही खुदा है। अपने दिल में झांको, खोजा दे तो खोज करने के योग्य, खोज कर सकता है। तेरे में विवेक की क्षमता है, इसलिए ऐ इंसान तो खोजी बन। और दिल को देख, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। ये साखी प्रकरण में भी सदगुरु ने कहा कि पाक दिल में जो नूर झलक रहा है, वही नूर खुदा है और वही परमात्मा है। सबके दिल में परमात्मा को देखो, ये आत्मा ही परमात्मा है। और जो सबके दिल में परमात्मा को देखेगा और ये समझेगा कि दिल दरगाह में जो झलकता नूर है वही परम प्रकाश, वही निस्वरूप है, तो उसमें भेद क्या मानेगा? ईश्वर से मिलने के लिए बिचौलिए की क्या आवश्यकता है? गुरु उपदेष्टा है, बस इतने कहा जा सकता है। क्योंकि ईश्वर अलग नहीं है जो कोई मिलवा देगा। ईश्वर तो निज स्वरूप है, परमात्मा निज स्वरूप है। समझना है और ठहरना है। बेहिस्त कहां से आया, कहां से बेहिस्त आ गया? बेहिस्त स्वर्ग हिंदू मुसलमान सब लोग अपना मानते हैं, और उसमें रिजर्वेशन है उन्हीं उन्हीं मत के लिए। मुसलमानों की बेहिस्त में रिजर्वेशन है मुसलमानों के लिए, जबकि वो 14 वर्षों से मत निकला है। और जो स्वर्ग होगा, बेहिस्त होगा, वो तो अनादि अनंत होगा। तो केवल मुसलमानों के लिए रिजर्व है, और हिंदुओं का स्वर्ग हिंदुओं के लिए रिजर्व है, ईसाइयों का स्वर्ग उनके लिए रिजर्व है। ये सब स्वर्ग भी अलग अलग बना लिए हैं और ईश्वर भी अलग अलग बना लिए हैं। मुसलमानों का ईश्वर है वो अरबी जानता है, ईसाई यहूदियों का जो ईश्वर है वो हिब्रू जानता है, और हिंदुओं का ईश्वर है संस्कृत जानता है। दूसरे भाषा ईश्वर भी नहीं जानते बेचारे, वो भी अल्पज्ञ। कैसा काट काट करके लोगों ने देखा, जो सार्वभौमिक चीज है उसको संकुचित बना डाला है। साहब कहते हैं कि बेहिस्त कहां से आया, कहां से बेहिस्त आया, और उसका ठेकेदार कौन बना है? किस मत के लोग ठेकेदार हैं बेहिस्त के? कोई ठेकेदार नहीं। संत गुरु पीर औलिया महात्मा पुरुष मुल्ला मौलवी पंडित ये सब सदाचार की सीख दें, सद्बोध दें, आत्मज्ञान दें, और समाज को ये बताएं कि सब एक। कहें कबीर सुनो संतो जोर कर तुम्हें भाई। साहब कहते हैं संतो सुनो, ये सब संप्रदाय के लोग जोर करते हैं। जोर करते हैं यानी जबरदस्ती करते, कहते कि हमारे मत आस्तिक है, दूसरे के मत नास्तिक है, हमारे मत दीन है, दूसरे के बेदीन है। ये जोर करते हैं। कबीरन ओट राम की पकड़ी अंत चले पछताई। यहाँ कबीरन से अभिप्राय ये सामान्य लोग, भटके लोग, ये राम की ओट तो पकड़े हैं। राम से अभिप्राय ईश्वर है। सब ईश्वर का ओट पकड़ करके ये जबरदस्ती करते हैं। कहते हमारे मत में, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा मत ही ईश्वर ने भेजा है। मैं अपनी किताब को इसलिए कहता हूं, मेरी किताब ही ईश्वर की दी हुई है। अब ईश्वर ही ने ऐसा फरमान किया है, ईश्वर ही ने ऐसी आज्ञा दी है, तो असलियत कहता हूं। इसलिए हमारे मत में आओगे तो कल्याण होगा, नहीं तो होगा नहीं, तो कल्याण होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो ईश्वर को पकड़ रखे हैं, और ईश्वर को पकड़ करके जोर जबरदस्ती करते हैं। लेकिन अंत चली पछताई, अंत में पछता के चलेंगे। जो कल्पित ईश्वर है वो तो काम देगा नहीं, असली ईश्वर समझते नहीं है। ये मजाकों के जो ईश्वर है वो कल्पित ईश्वर है, और उनके मन के बनाए हैं, और उन्हीं के आधार में झूठपुर सब चलाना चाहते हैं लोग। लेकिन जो असली ईश्वर है वो सबके अंदर में चेतन सत्ता है, आत्मरूप है। उसको समझें और सभी पुस्तकों को आदर दें और सभी पुस्तकों को पढ़ें,
जो विवेक के अनुकूल उसको माने, जो विवेक के अनुकूल उसको छोड़े और उदार बने। तभी मानव में मानवता आएगी, तभी समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और तभी सबका हित है।